रास्ता है यहाँ से। ठीक है जितेंद्र जी, आप आज से 15 दिन पहले आपकी घोषणा होगी। ठीक है कि हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाएगा। नामांकन पत्र भरे गए थे तो उसमें मैंने जिला मंत्री के सापेक्ष अपना पर्चा भरा और मेरे साथ प्रमोद जी जो थे उन्होंने, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पक्ष में है ना अपना पर्चा उडोल किया और मुझे ये मौका दिया। ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्तावक यहाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की ये स्वस्थ परंपरा रही है कि यहाँ चुनाव इस जनपद में यूनानिमस रहा है, सबकी सलाह से आज तक होता आया है और वही निर्विरोध और सबकी सलाह से ये चुनाव आज यहाँ घोषित किया जाए। रुड़की में हरिद्वार जिले का उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से चुने गए जिलाध्यक्ष राजेश सैनी और मंत्री जितेंद्र कुमार। सभी के द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने पर चुनाव लड़ने वालों में दिखी निराशा। वीडियो में फूटता नजर आ रहा है नामांकन वापस लेने वालों का गुस्सा। कहा मन में टीस तो थी लेकिन नहीं लड़ पाए चुनाव। वहीं दोनों नव नियुक्त पदाधिकारियों में कोषाध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार को चुना। चुनाव अधिकारियों ने तीनों के नामों की घोषणा करते हुए सौंपा प्रमाण पत्र। जी जितेंद्र जी, दोबारा बता दिए क्या कहना चाहोगे जो आप? जी मैं, जैसा आपको पता ही है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का आज नामांकन पत्र भरे गए थे तो उसमें मैंने जिला मंत्री के सापेक्ष अपना पर्चा भरा और मेरे साथ प्रमोद जी जो थे उन्होंने, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पक्ष में है ना अपना पर्चा उडोल किया और मुझे ये मौका दिया। और मैं सभी उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं संगठन के प्रति पूरी मनोयोग से और पूरे कर्मठ भाव से कार्य करूँगा। जी सर, एक बात बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं कई शिक्षक, कईयों के मन में है कि भाई हमें जिला अध्यक्ष तो राजेश सैनी चाहिए, कईयों के मन में था कि नहीं चुनाव होना चाहिए, इस बात तक आप कहाँ सहमत हैं? देखो, ये व्यक्तित्व की लोकप्रियता होती है और राजेश जी की अभी तक जो लोकप्रियता है उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए वो 14 साल भाई एक ही पद पे रहना इतना तो कोई बात नहीं है, वो उनकी लोकप्रियता है, इसलिए मोदी जी बन गए है। उसमें हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जो अब तक रहे हैं निवर्तमान राजेश सैनी जी, वो निर्विरोध चुने गए हैं और हमारे भाई सुनील कटारिया जी, इन्होंने नामांकन किया था जिलाध्यक्ष पद के लिए। इन्होंने अपने वरिष्ठ साथियों का कहना मानते हुए, जो हमारी परंपरा रही है उसका निर्वहन करते हुए अपना नामांकन वापस लिया और हरिद्वार जनपद की एकजुटता को बरकरार रखा है। इसका हम इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में हरिद्वार जनपद के उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की जो जिला इकाई है उस पर आज इनका एहसान है। वास्तव में इन्होंने चुनाव में झोंकने से बचा लिया और मैं पुनः इन्हें बधाई देता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने वरिष्ठ साथियों का कहना मानना है और जो परंपरा है उसका निर्वहन किया है। तो अगली बार इनको बना रहे हो आप? अगली बार जो भी स्थिति रहेगी हमारे यहाँ जो भी रहती है उसी के अकॉर्डिंगली फैसले लिए जाते हैं। अभी बनाएंगे, रुक जाओ जी। सर सामने बोलो जी, क्या कहना चाहेंगे? सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ पर काफी घामाघामी रही है, नामांकन दिन ही आज इनको जो चुनाव जिता दिया। ऐसा है, जिलाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए, श्री सुनील कटारिया जी और श्री राजेश सैनी जी का, और जिला मंत्री के लिए 2 प्राप्त हुए, श्री प्रमोद जी और श्री जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी निर्विरोध जिला मंत्री निर्वाचित हुए हैं। प्रमोद जी ने जिला मंत्री पद से अपना नामांकन वापस लिया और सुनील कटारिया जी ने भी अपना नामांकन वापस लिया है और राजेश जी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आपको उम्मीद है अच्छा काम करेंगे? उम्मीद है अच्छा काम करेंगे। पूर्व से चले आ रहे हैं, संगठन की परंपरा रही है कि हम निर्विरोध ही करते आए हैं, संगठन की परंपरा रही है। और चूँकि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य भी हूँ, उस नाते मैं यहाँ आए हुए सभी शिक्षकों का, शिक्षक नेताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं का जो आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और क्या करेंगे आगे आप, क्योंकि पिछले 14 साल से आप जो हैं इसी पद पर बताया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई सुनील कटारिया जी का को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कि इन्होंने पर्चा भरा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अधिकार है अपनी दावेदारी पेश करने का। लेकिन फिर जो है उस पर सहमति बनी और सहमति बन करके उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया और निर्विरोध जो है मुझे चुनाव अधिकारी जी ने जो जिलाध्यक्ष घोषित किया।
धन्यवाद। तो प्रेषित तो करना बनता है आपका आज इस समय पर जब आपके वो मैंने कर दिया, वो मैंने शुरू में धन्यवाद ही बोला। अच्छा, आपने ऐसी कैसी सेटिंग खेली कि आज नामांकन के धीरे सारा काम हो गया? दीपक भाई ये कोई सेटिंग नहीं है, ये इन लोगों का प्यार है, जनपद के लोगों का, ये इनका स्नेह है, ठीक है। और अब इनको जो है भाई क्या चीज़ अच्छी लगी, ये पद पर रहते प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? देखिए, शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो जनपद स्तर की है, जो जनपद स्तर की समस्याएं हैं वो हम अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से मिल कर के वो उनका निदान हम मतलब कराते हैं। और क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था तो बहुत लंबे टाइम से हमारे चुनाव नहीं हुए, तो वो एक टीस मेरे मन में भी थी कि एक युवा टीम जो है लेकर के आया जाए। बहुत से हमारे युवा साथी, बहुत सारी नई नियुक्तियाँ हुई है, तो इसमें जितेंद्र जी हमारे बिल्कुल युवा साथी है, बहुत कर्मठ है, कटारी हमारे साथ रहेंगे, प्रमोद जी हमारे साथ रहेंगे। तो अभी हम कार्यकारिणी का जो गठन करेंगे, हमारी प्राथमिकता जो कर्मठ और जो युवा साथी है, संघर्षशील साथी है, उनको लेकर के हम एक कार्यकारिणी बनाएंगे। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो जनपद स्तर की है या प्रदेश स्तर की है, उनको हम शिक्षकों की समस्याओं का निदान देंगे। जी बताइए क्या? मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं जिला मंत्री के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन हमारे हरिद्वार जनपद की परंपरा रही है कि यहाँ चुनाव नहीं होते, और हम सब लोगों ने अपने जो सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, प्रधान जी हैं मखदूमपुर से, इन सब के सहयोग से मैंने अपना पर्चा वापस ले लिया। और एक परंपरा रही तो आपने भरा भी था? भरना पड़ता है, जो परंपरा भी है अभी तक कि हर बार पर्चे भरे जाते हैं। आज पहली बार नहीं ऐसा हुआ, अगर आपने देखा हो हर बार पर्चे भरे जाते हैं, लेकिन सहमति से वापस भी ले जाते हैं। अगर वो तो तानाशाही हो जाएगी, कोई पर्चा नहीं भरने का, कोई दो व्यक्ति आएंगे अपना पर्चा भर देंगे, तो वो लोकतंत्र कहाँ रह गया? बोल रहे थे कि भाई सुनो, मैं अपना संगठन के जो मेरे संगठन के बुजुर्ग हैं, ठीक है, सबकी सहमति से पर्चा वापस लिया है, किसी के दबाव में पर्चा वापस नहीं लिया। अच्छा सर, अभी बोल रहे थे कि अगली बार से होगा चुनाव, अगली बार हमने कहा अगली बार अगर लड़ेंगे चुनाव होगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या क्या प्राथमिकता हमारी अगली बार प्राथमिकता, हम इस बार भी हमारी प्राथमिकता शिक्षकों की प्राथमिकता, शिक्षकों के हित के लिए जो भी उचित कदम होंगे वो हम उठाएंगे। महिलाओं का क्या नाम वापसी, किन किन के नाम जो थे पर्चे भरे? आज का जो हमारा चुनाव है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ हरिद्वार यूनिट का चुनाव था, जिसमें 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र लिए गए थे, जिसमें 2 नामांकन अध्यक्ष पद पर और 2 नामांकन मंत्री पद पर आए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय दिया गया, जिसमें 1 नामांकन पत्र जिला मंत्री के पद पर और 1 नामांकन पत्र जिला अध्यक्ष के पद पर वापस ले लिया गया। और राजेश सैनी जी को निर्विरोध जिला अध्यक्ष और हमारे जितेंद्र जी को निर्विरोध जिला मंत्री घोषित किया गया है। साथ ही श्री प्रमोद कुमार जी को अध्यक्ष और मंत्री की सहमति पर जिला कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। जो वापस लिया या कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रस्तावक को बताया गया है कि प्रस्तावक गायब है? ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्तावक यहाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की ये स्वस्थ परंपरा रही है कि यहाँ चुनाव इस जनपद में यूनानिमस रहा है, सबकी सलाह से आज तक होता आया है, और वही निर्विरोध और सबकी सलाह से ये चुनाव आज यहाँ घोषित किया जा रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष हो गए भाई, लगातार राजेश सैनी जी बनते आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई रह नहीं गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, राजेश सैनी जी हो सकता है इस जिले की पहचान हो, इस जिले के लोग काम अच्छे से करते हो, इस वजह से लगातार ये जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित हो रहे मंत्री थे और पहले मंत्री रहे हैं इस जनपद के। प्रमोद जी बहुत नाराज से हो रहे थे बीच में? नहीं, प्रमोद जी तो नाराज नहीं है, प्रमोद जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। कटारिया जी नाराज नहीं है, आपके साथ खड़े। अब देखो, जो नाराजगी थी अब दूर हो चुकी, अब जो नाराजगी थी अब हम सब एक हैं और अब मिलकर काम करके करेंगे और संघ को आगे बढ़ाएंगे। हमारा उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ऐसा संघ है जो सभी शिक्षकों को साथ में लेकर चलता है, और कुछ भी धरना प्रदर्शन कुछ भी हो, हमारी जो मांग है, हम सब के सब एक संघ में रहते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। और वापस क्यों लिया? वो सबके सहमति से हुआ, तो जब की सहमति से वो हुआ तो बनाया गया किसी प्रकार का। आप देखो, परंपरा के नाम पे जो है हनन हो रहा है, ऐसा भी कुछ कहा आपने? देखो, मेरा एक प्रस्तावक पता नहीं क्या रहा क्या नहीं उसके साथ में, वो प्रस्तावक वो मेरा प्रस्तावक बिना मेरी अनुमति के मेरे पूछो अपना नाम पर उसने वापस लिया। अच्छा, और देखो, ये एक समझ परंपरा नहीं है, उसे वापस नहीं लेना चाहिए था, जो डटा रहता पर, लेकिन फिर भी मैं सैनी जी अध्यक्ष बने हैं, सैनी जी के साथ बिल्कुल साथ में खड़ा रहूंगा। वापस लिया, कहीं ना कहीं टीस तो है। हाँ, देखो टीस तो मन तो बना रहा, नहीं मन तो बनाया हुआ था पूरा चुनाव में, जिले में चुनाव कराओ, पर लेकिन पर्चा भरा था तो पर्चा इसलिए तो भरा था जिससे मैं क्या नाम जीतूं, और क्या नाम है, मैं ऐसी बात नहीं। और
और शिक्षक और शिक्षकों का साथ मेरे साथ। और देखो पूरा देश में से क्या अध्यक्ष हो, मंत्री हो, सब हो, मेरा पर्चा मेरा खारिज नहीं हुआ, पर्चा मेरा क्या फिर मेरा खारिज नहीं हुआ, पर्चा मेरा क्या फिर